दोस्तों सबसे पहले मैं स्विच का कनेक्शन करके बताता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। तो मेरे बोर्ड में 4 स्विच हैं इस तरीके से, देखिए। तो ये 4 स्विचों का मैं कनेक्शन आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो एक वायर ले लूँगा इस तरीके से। तो ये 4 स्विच है, तो चारों स्विचों में इस तरीके से मैं एक लिंक लगा दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाप लूँगा और ये वायर का इंसुलेशन निकाल लूँगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने इंसुलेशन निकाल दिया। अब ये चारों स्विचों में इस तरीके से मैं इस लिंक को लगा दूँगा, ठीक है। इस तरीके से चारों स्विच में मैंने लिंक लगा दिया, ठीक है। अब ये स्क्रू को एकदम टाइट कर दूँगा, ठीक है। ये लूज नहीं छोड़ना है, नहीं तो स्विच अपना ख़राब हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कनेक्शन करना है, ठीक है। दोस्तों अब मेरे पास 2 5 पिन सॉकेट है, इसका कनेक्शन मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये स्विच से अपना ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होना चाहिए और ये वाले स्विच से ये वाला 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका किस तरीके से कनेक्शन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक वायर का टुकड़ा लूँगा इस तरीके से। अब सबसे पहले इस वायर को मैं इस 5 पिन में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। दोस्तों ये वाले स्विच से ये वाला 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से कनेक्शन कर दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वाले स्विच से ये वाला 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा। दोस्तों ये वाला 5 पिन सॉकेट ये वाले स्विच से ऑपरेट होगा, ठीक है। तो एक वायर का टुकड़ा ले लूँगा इस तरीके से। अब इस वायर के टुकड़े को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे। अब ये वाले स्विच के एक पॉइंट में इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे घर के किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण को ऑपरेट कराने के लिए एक न्यूट्रल और एक फेस की ज़रूरत होती है, ठीक है दोस्तों। फेस हमारा सॉकेट में चले जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे फेस कनेक्ट करेंगे तो फेस हमारा सॉकेट में चले जाएगा, ठीक है। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें न्यूट्रल की, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए मैं एक वायर ले लूँगा इस तरीके का। एक वायर को मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, 5 पिन सॉकेट में इस तरीके से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये वायर का दूसरा वाला पॉइंट में ये 5 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप 2 होल्डरों का कनेक्शन करना है मेरे को। एक वायर ले लूँगा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। ये रेड वायर ले लिया मैंने फेस के लिए, उसको मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा जैसे। अब एक दूसरा वायर लूँगा, उसको दूसरे वाले होल्डर में इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। ये वाले स्विच से ये वाला होल्डर ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये वाले स्विच में इस तरीके से कनेक्शन कर दूँगा, ठीक है। ये दोस्तों ये वाले स्विच से ये वाला होल्डर ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाले स्विच के ये वाले पॉइंट में मैं कनेक्शन कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारे होल्डर में फेस वायर चले गया। अब ज़रूरत पड़ेगी हमें न्यूट्रल वायर की, ठीक है। तो न्यूट्रल के लिए मैं एक वायर लूँगा इस तरीके का, ठीक है। अब होल्डर के दूसरे वाले पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूँगा इस वायर को, देखिए इस तरीके से। अब ये वाले न्यूट्रल वायर को मैं यहाँ पे जो लिंक लगा हुआ है न्यूट्रल वायर का, उसमें कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, इस तरीके से। दोनों पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट में मैं लगा दूँगा इस वायर को, ठीक है, इस तरीके, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से इस होल्डर में न्यूट्रल और एक फेस चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन इसको अब न्यूट्रल की ज़रूरत है दोस्तों। एक वायर का टुकड़ा लूँगा इस तरीके से। अब मैं इस वाले होल्डर में मैं कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने इस होल्डर में कनेक्ट कर दिया दोस्तों। इस वायर के दूसरे वाले पॉइंट को मैं ये वाले होल्डर में जो न्यूट्रल वायर हमने कनेक्ट किया है उसमें कनेक्ट कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ये न्यूट्रल वायर को मैंने ये इस न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर दिया, मतलब न्यूट्रल अपना कॉमन रहना चाहिए, ठीक है। और फेस वायर सबका जो भी उपकरण है उसका अलग अलग रहना चाहिए, ठीक है। तो दो मैंने होल्डर कनेक्ट किया, तो फेस वायर इसका अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों स्विच से ये फेस वायर जा रहा है और न्यूट्रल अपना एक ही जा रहा है, ठीक है। मतलब न्यूट्रल अपना कॉमन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। हमारे बोर्ड में इनपुट सप्लाई के लिए एक फेस और एक न्यूट्रल ले लूँगा, ठीक है। ये ब्लैक वायर मैं न्यूट्रल के लिए ले लूँगा, ठीक है। तो न्यूट्रल वाला वायर में इस पॉइंट में कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है।
दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो फेस वायर है वो स्विच के जो लिंक लगा हुआ है उसमें ही कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये क्यों कनेक्ट होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, ये किसी भी एक पॉइंट में कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस वायर से हमारा फेस आएगा, तो हम जैसे स्विच को ऑफ करेंगे, ठीक है, ये स्विच को जैसे ऑफ करेंगे तो हमारे यहाँ पे फेस नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी फेस वायर को इस लिंक में ही लगाना है, ठीक है। जैसे हम स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा फेस किसी भी उपकरण में नहीं जाएगा। दोस्तों अब मैं सप्लाई दे दूँगा, ठीक है, एक फेस और न्यूट्रल दे दूँगा, ठीक है। अब सप्लाई दे दिया, अब बल्ब को ऑन करके बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों अब मैं स्विच को ऑन करूँगा, देखिए जैसे स्विच को ऑन किया तो अपना बल्ब ऑन हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वाले होल्डर को मैंने इस स्विच से कनेक्ट किया, तो इस वाले स्विच को मैंने ऑन किया तो अपना बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। दोस्तों हमने फेस वायर को स्विच में कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे तो वहाँ पे पावर नहीं आएगा, देखिए अभी हमारा पावर नहीं आ रहा। जैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पे पावर आ रहा है, देखिए दिखता होगा आप शायद आपको, देखिए जैसे मैं स्विच को ऑन ऑफ कर रहा तो अपना फेस यहाँ से कट जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आपको ये ध्यान देना है कि जो स्विच वाला लिंक लगा हुआ है उसमें ही फेस वायर को कनेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये स्विच को ऑन कर रहा हूँ तो बल्ब अपना ऑन हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं इस बल्ब को इसमें कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अब ये स्विच को ऑन करूँगा तो बल्ब अपना ऑन हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है दोस्तों इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक करें और इसी तरह इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।